गलत नहीं है। और किसान तो देखिए बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर रास्ते में रोड़े अटका दे, दीवारें खड़ी कर दे, बैरिकेड लगा दे, ये नौबती क्यों आती है इन सारी चीजों की? सरकार को चाहिए कि फसल तैयार हो गई और एक बात जो आपसे कही जा रही है कि उस फसल को आपको खरीदी करनी है और एमएसपी पर आप खरीदी करें, तो जो समय दिया गया है भाई 1 अक्टूबर से आप धान की फसल की खरीदी करें, तो क्यों नहीं करते हैं? आप उसको लटका रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि किसान के सामने कितनी बड़ी दिक्कत है? 4-5 महीने मेहनत करने के बाद उसकी फसल तैयार होती है, अगर समय पर सरकार नहीं खरीदेगी, एमएसपी पर नहीं खरीदेगी, तो उसकी बाकी जो आगे का जीवन है उसमें निश्चित रूप से दिक्कत आएंगी। आप समय पर उसकी फसल को खरीद नहीं रहे हैं, एमएसपी पर खरीद नहीं रहे हैं। वैसे भी 6% जो एमएसपी पर खरीदी जाती है, 94% जो किसान है और जो फसल है वो खरीदी होती ही नहीं, एमएसपी उसको मिलता ही नहीं है। जैसे आप बिहार का अगर उदाहरण देख लें, 1868 रुपए आपने धान का वो मूल कर रखा है और वो उसको मिलता क्या है? 900 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, बहुत ज्यादा हुआ तो 1000 रुपए। बाकी सब कहां जाता है? तो सरकार को ये चाहिए, और मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार जिस तरह से ये हठधर्मी कर रही है, उसे ये हठधर्मी छोड़ के बहुत ही सही तरीके से और किसानों की मांगों को मानते हुए खरीदी करनी चाहिए, बिना किसी देरी और बिना किसी रुकावट के। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि गृह मंत्री जो है अनिल विज जो हरियाणा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिन प्रतिदिन जो है किसानों का आंदोलन जो है हिंसक होते जा रहा है, क्योंकि किसान का आंदोलन हिंसक नहीं है। आप बताइए, पहले करनाल में आंदोलन हुआ, किसने आदेश दिया? किसने? एसडीएम ने आदेश दिया, जो आईएएस ऑफिसर था, उसी ने तो कहा कि इधर कोई किसान ना आ जाए, और आए तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, लिखित आदेश दे रहा हूं। ये आदेश किसका था? एसडीएम का, सरकार का था। और एसडीएम, और वहां करनाल, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद भी है, तो वहां स्थिति, वहां जो भी अधिकारी होगा किसके अंडर में होगा, किसके कहने पर उसकी पोस्टिंग होगी, किसके करीब होगा? स्वाभाविक मुख्यमंत्री को होगा। तो वो सारी चीजें जो हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ये सब कुछ जो हो रहा है। तो आप हर जगह बैरिकेड लगाओगे, हर जगह उन्हें रोकोगे, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने को भी रोक रहे हो, और हिंसा आपकी तरफ से शुरू होती है, लठ आपकी तरफ से शुरू होता है, लाठियां मार के सर आपकी तरफ से फोड़े जाते हैं, हत्या भी हो जाती है, अब फिर कहते हो किसान हिंसक हो रहे हैं। यह देश में आजादी के बाद पहला आंदोलन है जो इतना बड़ा है, 10 महीने जिसे हो चुके हैं, और सबसे अनुशासित, सबसे शांतिपूर्वक, सबसे व्यवस्थित आंदोलन है, जिसमें किसी भी तरह की हिंसा की पहल किसानों ने नहीं की है। अगर हुई है तो वो सरकार की तरफ से पहल हुई है। लेकिन सर ऐसी स्थिति में जो है किसानों की तरफ से जो भी मांगे मनवानी होगी, तो क्या यही एक रास्ता बचा हुआ है कि बार-बार जो देखिए आना पड़ेगा? नहीं, क्या करें? सरकार अगर नहीं मानती तो हमारे पास रास्ता क्या है बताइए? सुनेगी कैसे सरकार? जब सरकार सुनती नहीं है तभी तो सड़क पर आना पड़ रहा है। उससे पहले जब बात की गई थी, कौन सड़क पे आता है? कोई भी सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी। सरकार को करना चाहिए था, 1 अक्टूबर से होनी थी, उसकी खरीदी शुरू तो करनी चाहिए थी। जब नहीं करोगे तो किसान के पास चारा क्या है? आपने कोई रास्ते क्या छोड़े हैं? और शायद इस बात की शय मिल रही है सरकार को, क्योंकि एक मामले में जो टिप्पणी हुई है, क्या शायद उसी से उसका हौसला बढ़ रहा है कि भाई अब तो इसने कह दिया कि किसानों ने जो दम घोट रखा है, इसका दिल्ली का दम घोट रखा है, रास्ते इन्हें बंद नहीं करने चाहिए। क्या उसका जो उन्हें सहारा मिल गया है कि ठीक है भैया 10 दिन बात करेंगे, 15 दिन बात करेंगे, नहीं करेंगे, जो मन में आया कर लो, कोर्ट का भी उन्हें सहयोग मिल गया? क्या ये सारी चीजें जो इसमें शामिल हैं, क्या ये बात देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आप किसानों की मांगों को, जो जायज मांग है, उन्हें तो मानो। आप खरीदी आपको करनी ही है, तो क्यों नहीं आप 1 अक्टूबर से कर रहे हैं? चलिए ठीक है सर।